बेसिकली इसको आंसर कैसे करना था, 2 4 5 कीवर्ड भी थे, आई हैड नोटेड देम डाउन, इनको प्लीज नोट कर लेना। 4 5 ही हैं, अच्छे अच्छे। ये हमारे पारिवारिक आदमी ने लिखे हैं, प्रताप भानु मेहता जी, मेरे नहीं है ऑब्वियसली। जो अप्रोच अभी चल रही है दैट इज रिएक्टिंग टू क्राइसिस rather than preventing it। ठीक है बात की, अभी हम क्राइसिस को होने के बाद रिएक्ट कर रहे हैं, ग्रैप ले आओ, ये ले आओ, फलाना ले आओ, ढिमकाना ले आओ, हम उसे रोक नहीं पा रहे। उसे रोक ही लो कि हो ही ना धुआं। देन दूसरा, ये अच्छा है, ये क्रॉनिक इमरजेंसी है, हर साल सर्दियों में होती है। रादर देन क्रॉनिक इमरजेंसी, रादर देन जैसे हम चल रहे हैं, रादर देन एपिसोडिक क्राइसिस। मतलब आम जिंदगी से सोचो इसको, जैसे गॉड फॉरबिड बट एक्सीडेंट हो गया एकदम से, तो उस टाइम आपने उसको पट्टी वट्टी बांध दी, इलाज करा दिया, बट ये एक बार ही थोड़ी हो रहा है, ये तो बार बार जैसे स्टूडेंट थी मेरी, उसको बार बार टाइफाइड होता था हर साल, ये तो हर साल हो रहा है। तो उसे स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत थी। शी सेड मैं हर बारी दवाई लेके ठीक हो जाती हूँ। मैं कहा बेटा ठीक है, बट ये थोड़ी बात है कि टाइफाइड बार बार होना चाहिए। टाइफाइड में क्या है, 6 महीने कीटाणु रहता है आपके पेट में, 6 महीने कोई ऐसी चीज मत खाओ जो उसे फीड करे। शी अग्रीड टू द डाइट। अब 6 7 साल हो गए, शी इज एन ऑफिसर एज वेल, अब टाइफाइड होता ही नहीं। जब आएगो तो वो टाइफाइड वाली मिठाई देती है, मुझे खा लो। टाइफाइड को बोलते कुक मैरी डिजीज, ध्यान रखना। एनी हाउ, ये दोनों नोट कर लिए। थर्ड वन, शॉर्ट टर्म फिक्सेस वर्सेस स्ट्रक्चरल चेंज। शॉर्ट टर्म फिक्सेस वर्सेस स्ट्रक्चरल चेंज। डन हो गया जी। देन फोर्थ वन, ये हर आंसर में जाएगा, इसको नोट कर लेना अपनी डायरीज में, जो जो कीवर्ड लिखाता हूं उसको एज सच सिलेबस वाइज नोट कर लिया करो। गवर्नेंस इनर्शिया एंड एनफोर्समेंट गैप। These are the tips of answer writing. Last one. From symbolic gesture to substantive change. Symbolic gesture to substantive change. एक और भी है, किसी को लिखना हो तो यार एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। प्रिविलेज्ड एस्केप वर्सेस पब्लिक एक्सपोजर है तो 20 50 है, मैं चलो पढ़ देता हूँ एक बार। वी हैव क्रॉनिक इमरजेंसी हो गया, मल्टी सेक्टोरल इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो सकता है, जियोपॉलिटिकल एयर शेड हो सकता है, स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स हो सकता है, बियॉन्ड स्पेक्टिकल द नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी हो सकता है। ये अच्छा है, लिख लो, बियॉन्ड स्पेक्टिकल द नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एनहांसमेंट, द नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एनहांसमेंट। ईयर राउंड गवर्नेंस नॉट फेस्टिवल टाइम बैन्स। स्टेट्स रोल टू मीडिएट सोशल रिलेशनशिप्स। एक और अच्छा लगा मुझे यार, ये अखबार में आया था, रूल ऑफ लॉ इन द एयर।
वकीलों को रूल ऑफ लॉ तो कराना ही चाहिए ना, रूल ऑफ लॉ इन द एयर। कौन सा आर्टिकल है रूल ऑफ लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 14। ध्यान रखना, आर्बिट्रेरी, एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आर्टिकल 14। सही जी, प्लीज नोट दिस डाउन। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दिवाली पे पटाखे फोड़ने से जो पोल्यूशन हुआ था, उस पे दिल्ली रिस्पॉन्ड करता है ग्रैप मेजर्स, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कि जितना AQI बढ़ता गया उतना उतना मेजर्स लेते रहो, कभी कंस्ट्रक्शन बंद करा दो, कभी स्कूल बंद करा दो, कुछ करा दो। बट वो तो उस टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए हुआ ना। So basically this question is saying festival time restrictions alone cannot solve North India's pollution crisis. पहले इंट्रोडक्शन में आपका सही था कि नॉर्थ इंडिया में हर सर्दियों में पोल्यूशन होता ही होता है, दिवाली के पास वो एक्सेसरबेट मतलब इंक्रीज हो जाता है, इट एक्सेसरबेट्स इन द दिवाली सीजन, राइट? सो व्हाट इज, देयर आर causes of pollution in North India. One among them is the short term cause of Diwali. One among them. There are other causes. For example, natural causes, air flow. सारी एयर जाके दिल्ली में डिसेंड कर जाती है, इधर से भी उत्तर प्रदेश साइड से भी, पंजाब साइड से भी दिल्ली में डिसेंड कर जाती है और वो फिर मूव नहीं करती। तो दिल्ली में ऑलरेडी ही वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। क्या क्या कॉजेज है उसके? इंडस्ट्री एक कॉज है, पॉपुलेशन ओके, वो तो सारे इंडिया के कॉज है। हाँ, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, राइट, पॉपुलेशन भी है, बट पॉपुलेशन को पर से नहीं लिखना चाहिए, वीक पॉइंट माना जाएगा, राइट? हाँ जी, ओवर अर्बनाइजेशन फाइन, बट कैपिटल को आप हटा नहीं सकते। एग्जैक्ट पॉइंट पे चलो। सो दिवाली है एक कारण, इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ा कारण। मैडम टेल मी, आप खुद आंसर चेक कर रहे हो भारती जी, आप खुद आंसर चेक कर रहे हो, और एक लड़के ने लिखा स्टबल बर्निंग पहले, और एक ने लिखा है पॉपुलेशन। किसको ज्यादा नंबर दोगे? किसको नंबर, किसको दोगे? पहले एग्जैक्ट कॉजेस पे आना। स्टबल बर्निंग, ऑटोमोबाइल्स का पोल्यूशन, है ना, ऑटोमोबाइल्स का पोल्यूशन, गवर्नेंस गैप का पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन अनअबेटेड चलती है, कंस्ट्रक्शन डेब्रिस का पोल्यूशन, जो जो ग्रैप में कर रहे हैं वही वही बातें लिखनी है आप। सो इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन हो रहा है तो उसके करने से कुछ नहीं होने वाला। सच्ची जी, ये रह रहा था आपके आंसर में। इसके बाद वही लिखना है जो आपने लिखा, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड के मैंने आपको बेसिकली पॉइंट्स दे दिए कि हमें शॉर्ट टर्म फिक्सेस नहीं चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। Why are you trying to cure the crisis? Why aren't you trying to prevent it? So prevent it from happening. स्टबल बर्निंग को क्योर करो। सिर्फ दिवाली के पटाखे से थोड़ी धुआं उड़ रहा है ना? पानी सिर्फ हम ही थोड़ी शावर से नहा के वेस्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में वेस्टेज हो रही है, मोटर से बैठे की करी हमने, राइट? सो व्हाई ओनली द रिच आर बैड and why only one class is crying foul over and over again? They might be causes. जुडिशरी और एग्रीकल्चर, ये दो बेड़ियां हैं हिंदुस्तान की जो हमें रोक रोक के चला रही है।